नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 19 रुपए 70 पैसे पर क्लोजिंग। अब देखिए पूरा रिकवर हो गया और आज ये देखकर काफी लोग खुश हो गए होंगे शेयर होल्डर्स जो कि होल्ड कर रहे हैं। और कल मैंने आपसे कहा था कि बाई करिए लेकिन स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस मैंने आपके सामने बात करी, हर चीज वो मैंने आपको बताई जो कि नए इन्वेस्टर्स को चाहिए है। इसके साथ साथ पुराने इन्वेस्टर्स को क्या करना है ये भी मैंने बताया। तो अभी ना ये झुकेगा नहीं और तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो अभी अगर आप देखें तो आज वॉल्यूम ना कुछ बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं था कि इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल जाए वापस। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 1.71 करोड़ का वॉल्यूम 1.71 करोड़ का वॉल्यूम है टोटल। बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, अच्छे खासे ऑर्डर्स लगे हैं, बाई क्वांटिटी अच्छी है, ठीक ठाक है। जो लोग इसको ट्रैक करते हैं वो देखिए, लेकिन यहाँ पर आज लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। लग रहा था कि ये 50 डे मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा ही रह गया था, हल्का सा, सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे का अंतर और ये स्टॉक घूम गया 30 पैसे, 18 रुपए से घूमी, 18 रुपए 5 पैसे से ये स्टॉक घूमा। तो देखिए बिहेवियर देख के तो ये तो समझ में आ गया कि मार्केट के प्रेशर बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर गया डाउन, लेकिन आज वो सारे स्टॉक्स रिकवर कर गए हैं। कल स्टॉक्स 8% गिर गए थे, ऐसे स्टॉक्स जो चले ही नहीं थे वो यहाँ पर जो है गिर गए, नेक्स्ट डे रिकवर कर गए। अगर आज रिकवर नहीं करते ना तो वाकई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी, बट रिकवर कर गए, ये एक अच्छी बात है और आज सबको मौका भी मिला है। तो न्यूज़ की बात करें तो कोई न्यूज़ नहीं है, कोई खबर ऐसी नहीं है, लेकिन जो डेट यहाँ पर मेंशन करेगी 3 महीने का वक्त दे दो, ऑडिटर आ चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का टाइम है। देखिए साइन चाहिए होते हैं, ऑडिटर के साइन चाहिए होते हैं। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो ब्रैडकॉम ग्रुप का जो नंबर्स हैं वो फरवरी में Q3 के आते थे, ठीक है, Q3 के नंबर्स फरवरी में, जनवरी में ये नंबर स्टार्ट होंगे। पॉसिबल है कि आपका जनवरी के अंदर आपको Q2 के नंबर देखने को मिले। अब डेट मत पूछेगा, डेट नहीं पता है, डेट कौन सी डेट होगी ये नहीं पता, बट जनवरी में आपका ये Q2 के नंबर्स, फरवरी में आपका Q3 के नंबर्स कहीं ना कहीं आ जाएं, क्योंकि ये ना इन नंबर्स पर, ये क्वार्टरली नंबर्स पर सिर्फ और सिर्फ साइन चाहिए होते हैं। तो वो यहाँ पर है। अब एक बात और, यहाँ पर ऑडिटर चेंज हुए हैं तो क्या कुछ अंदर की बात निकल के आएगी? ये ना बहुत सारी कंपनियों के साथ हुआ है, जब भी फेरबदल होता है ना ऑडिटर या कुछ बिग मैनेजमेंट के अंदर, तो रियलिटी कुछ बाहर निकल के आती है। इसमें यहाँ पर होगा या नहीं होगा ये देखने वाला होगा। ऑडिटर चेंज हुआ है ये बड़ी बात है। तो पिछले ऑडिटर पे चलो आप कह सकते हो शक है, बट ये एक नया ऑडिटर जो है ना वो किस तरीके से शक की निगाहों से हम देख सकते हैं, वो चीज़ है। 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है, 5 मिनट में सारे मूविंग एवरेजेस को 50, 200 और 200 इन सभी 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग हुई है। ये हमें एक पॉजिटिव एक दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर देखना चाहिए। तो एक अच्छी बात है 5 मिनट कैंडल से चार्ट के हिसाब से। एंड अगर आप देखें 1 डे के हिसाब से तो 1 डे में ना यहाँ पर 50 डे में आपका बचा 50 डे मूविंग एवरेजेस 100 डे के ऊपर निकल गया, ये एक अच्छी बात है। 200 डेमा पर क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल सटीक उसी जगह। रेड कलर की जो लाइन है वो जरा आप देखिएगा, इस जगह पर ये आपको दिखेगा। सो डैट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है रिकवर कर गया है ये स्टॉक। हालांकि हाँ, कल का जो ओपनिंग प्राइस था या कह सकते हैं आपका जो भी प्राइस था कल के डेट में, वहाँ तक अपना जाना नहीं हुआ, यानी कि 20 रुपए के आसपास अराउंड, बट 40 पैसे ही अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 200 डेमा पे आ गया है। 200 डेमा के अगर ऊपर निकल जाएगा कहीं ना कहीं तेजी बनेगी, लेकिन वही सारी बातें यहाँ पर, रेजिस्टेंस लेवल वही 21 रुपए का दायरा। क्या होगा इधर पता नहीं है, क्या ये इधर ही टिक जाएगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना ये एक रेंज में चल रहा है, स्टॉक रेंज में चल रहा है। तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। 21 रुपए जब पार करेगा ना, इसके ऊपर सक्सेसफुली जब निकलेगा, तब अपने को देखना है इसकी तरफ कुछ अच्छी तरीके से, क्योंकि ये 21 रुपए के ऊपर ना टिक नहीं पा रहा है। ये तो हमें समझ में आ रहा है 21 रुपए हर्डल है बड़ा, और एक बेस आपके सामने 16 रुपए, वो तो तैयार है। 16 रुपए की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, 21 रुपए पार करने के लिए तैयार नहीं है। ये यहाँ पर समझ में आ रहा है 21 रुपए पार करेगा, क्योंकि डाउन साइड का कोई भी रीज़न अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो भी होना था हो गया, जितनी भी न्यूज़ेज आनी थी आ चुकी हैं। अब कोई
अलग कोई न्यूज़ आ जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो डाउन साइड क्रिएट कर दे ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। एक ही चीज़ दिखती है, अप साइड। तो अभी देखिए बीसीजी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने क्या किया है, सेबी की तरफ यहाँ पर जो है ना अपनी तरफ से यहाँ पर फाइल कर दिया गया है इनकी तरफ से। अभी चुनौती देंगे सेट में, तो ठीक है ना। तो सेट में क्या होगा कि या तो ले देकर यहाँ पर काम बन जाए, सिंपल सी बात है, जो भी होगा एक टेबल पर हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या आना है, क्यों कैसे आना है, ये अपने को पता होना चाहिए। हालांकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी जारी नहीं किया गया है कि हमने यहाँ पर कुछ कर दिया है, हमने वहाँ पर कुछ कर दिया है। जब तक एक पुख्ता न्यूज़ ना आ जाए ना, तब तक कुछ बिलीव नहीं हो रहा है। ये सब बातें चल रही हैं, और जैसा कि आप बता रहे थे, क्योंकि मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ इस बारे में, इसीलिए मेरा यहाँ तक पहुँचना ना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग बताते हैं वैसा थोड़ा समझ में आ जाए तो उस हिसाब से देख लेते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही थोड़े से डॉक्यूमेंट हाथ लगेंगे ना, तो मैं आपको सही तरीके से बता सकता हूँ कि चल क्या रहा है मामला, तब देखते हैं। फ़िलहाल तो डेट पर डेट आप जानते ही हैं, डेट कितनी दी जाती हैं, सिंपल सी बात है, तो उसी वजह से है। बाकी ना तो सेबी ने कुछ अभी तक कहा है, एटलीस्ट यहाँ पर जो फाइनेंशियल हम डिमांड कर रहे थे, फाइनेंशियल्स कैसे हैं इसके, क्या वो पुख्ता रियल है, ये चीज़ अगर निकल के आ जाए, क्योंकि शुरू से ही शंका जो रही है ना, जब से ये मामला चला है तब से इसके फाइनेंशियल पर वो आ गया है थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क, कि इतना ग्रो कर रही है कंपनी का नेट सेल्स 8,000 करोड़ $1 बिलियन के अराउंड है, और प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्योंकि इस वक्त तो जिस तरीके से फंडामेंटल 140 रुपये से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए था इस स्टॉक को। तब बोल रहा हूँ जब 20 के पी पर बात कर रहा है, 30 के पी पर बात करो तो यहाँ पर जो है ना अराउंड यहाँ पर जो है 210 रुपये के आसपास स्टॉक को होना चाहिए था। अब सोचिए कि 160-170 रुपये वाला, एक एवरेज निकालते हैं, 160-170 रुपये वाला स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये में मिल रहा है। कुछ दिक्कतों की वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आई है इसके अंदर कि आपके रिजल्ट्स खराब हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट जो इंटरनल मैटर चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ना क्रूशियल चल गया, और इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही इसने डाउन साइड देख ली है, अगर ये एक पॉइंट रखा जाए तो अभी देखिए मार्केट ना एक बात को लेकर बैठेगा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी भी स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है मार्केट, ये तो आप किसी भी स्टॉक की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। स्टॉक में के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी, जहाँ तक याद है मुझे 2021 सितंबर के अंदर, सितंबर की तरफ 2022 सितंबर निकल गई, 1 साल हो गया, 2023 सितंबर निकल गई, 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना अब इस मैटर को टाइम हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा खिंच गया है मामला यहाँ पर। अब कुछ ना कुछ मार्केट करेगा, अब ये खबर आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, कितनी देर लगेगी मुझे नहीं पता, बट मार्केट कुछ ना कुछ करेगा। और मुझे दिख रहा है कि बुक वैल्यू बस यहाँ तक कहीं ना कहीं स्टॉक को अब कहीं ना कहीं इधर की तरफ होना चाहिए, 36 रुपये की तरफ इस स्टॉक को होना ही चाहिए। ये आप यहाँ पर समझिए, 36 रुपये की तरफ ये स्टॉक को होना चाहिए। अब इससे दूर रह नहीं सकते, मतलब बुक वैल्यू पर तो होना ही चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा, जो भी न्यूज़ आएगी वो तो बात की बात है, बुक वैल्यू तक तो जाना चाहिए ये स्टॉक। मुझे नहीं पता 1 दिन में जाएगा, 2 दिन में जाएगा, 3 दिन में जाएगा, बट बुक वैल्यू के पास होना चाहिए। 36 रुपये आपकी बुक वैल्यू, 36 रुपये 28 पैसे इधर के आसपास यहाँ पर जो है स्टॉक को होना चाहिए। तो मेरा बस यही कहना है, फिर से मैं वही कहूँगा, बाई किया है अगर बेस की तरफ ध्यान दीजिए। सिंपल से आपके पास बहुत कुछ है, जो हाइयर साइड ले रखे ना 70-80, उनसे पूछे जाकर कि क्या हाल है। अच्छी खासी क्वांटिटी किसी ने ले रखी है, मुझे ये नहीं पता 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार, उससे लेना देना नहीं है। ये जो लेते हैं वो बताते नहीं है, सीधी सी बात है, क्वांटिटी जाहिर नहीं करी जाती है यहाँ पर ना। जो भी होगा मतलब हाइयर साइड लोग फंसे हुए हैं, उनका तो बस एवरेज ही कर सकते हैं, लेकिन नए लोगों के पास भर भर कर मौका है। और अगर कोई आजमा रहा है ना इधर, सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पर ध्यान दीजिए, बस बेस पर ध्यान दो। रिस्क उतना ही लो जितना आप ले सकते हैं, सिंपल सी बात है, रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप ले सकते हैं। कोई न्यूज़ आए, कुछ भी आए, आप उस वक्त डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर लेकर मैं रख सकता हूं, और अगर कुछ होता भी है तो मैं झेल लूँगा इस चीज़ को, तो वो आपके पास पता है। बट अगर आपने 1000 शेयर ले लिए, उसकी जगह आपकी 500 तक की तड़ है, 500 आपने एक्स्ट्रा ले लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे में आपके डिसीजन सारे खराब हो जाएंगे। एंड लास्ट, रिटर्न तो अभी भी बन रहा है,
रिटर्न तो अभी बन रहा है 10 गुना, ये स्टॉक अभी भी आपका रिटर्न बना के दे रहा है। लोगों को ध्यान होगा, क्योंकि हमने कवरेज स्टार्ट किया था जब ये 8 रुपये था, अभी का 8 रुपये नहीं, 8 रुपये जब ये चलना ही स्टार्ट हुआ था 200 तक गया था, बीच में बोनस वोनस हुए, तो सेकंड बोनस तो हमें कभी समझ में नहीं आया। 8 रुपये से जब ये चला ना, तो 8 रुपये के हिसाब से जो बोनस के हिसाब से जो एडजस्टमेंट है, वो 2 रुपये का एवरेज बाइंग बन गई ये लोगों की, 2 ढाई रुपये के आसपास। 2.5 रुपये से भी अगर आप देखेंगे ना, 20 रुपये चल रहा है आपका भाई। 10 टाइम, 9 to 10 टाइम रिटर्न अभी भी स्टिल बन रहा है पुराने लोगों का। तो अभी भी रिटर्न है और ये रिटर्न बनेगा कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो बस हमें कुछ न्यूज़ की ज़रूरत है, जो न्यूज़ आनी थी भाई 30-31 दिसंबर तक जो आनी थी, वो देखते हैं भैया क्या यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज 21 दिसंबर है, 4 दिन रह के क्या निकल के आता है देखते हैं। जनवरी 6 को म्यूचुअल फंड का डेटा आने लगेगा, तो डेटा पर ध्यान है। FIS DIS से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नहीं आ रही है, ये एक प्रॉब्लम। एक बार न्यूज़ आ जाए, कुछ थोड़ा सा भी एक हिंट मिल गई ना, ये स्टॉक नहीं रुकेगा, फिर ये स्टॉक नहीं रुकेगा। तो ध्यान दीजिए, तो अभी ध्यान दीजिए 21 रुपये पर। 21 रुपये अगर निकल जाए ना, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो एक यहाँ से प्रेशर और बन गया था हायर साइड से, कुछ 23 रुपये के आसपास, 21 से 23 मान लीजिए। 23 से फिर एक गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट होगी हायर साइड चलने की, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बुक वैल्यू तक तो ये जाना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। लेकिन अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको मैनेज करिए, अपना रिस्क मैनेज करिए, जो होगा वो देखा जाएगा। ये तो हमारे कहने की बात है, अगर वास्तव में 36 जाएगा तो आपका पैसा बनेगा ही, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, सब कुछ कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।